आज के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है जो डायरेक्टली इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया इंडिया को लगभग 9.5 मिलियन बैरल्स ऑयल शिप करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में चल रही सप्लाई क्राइसिस को बैलेंस किया जा सके। ये मूव उस वक्त आया है जब मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ रहा है। दरअसल इंडिया की सिचुएशन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से काफी सेंसिटिव मानी जा रही है। करंट एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया के पास क्रूड ऑयल स्टॉक्स सिर्फ लगभग 25 दिन की डिमांड के बराबर ही अवेलेबल है, जबकि कंट्री की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेविली इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करता है। इसी वजह से अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस पर पड़ सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने सिग्नल दिया है कि वो इंडिया को एडिशनल ऑयल सप्लाई डाइवर्ट कर सकता है ताकि मिडिल ईस्ट में चल रही इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट कम किया जा सके। सोर्सेज के मुताबिक रशिया के टैंकर्स कुछ हफ्तों के अंदर इंडिया तक ऑयल डिलीवर कर सकते हैं, जिससे इंडियन रिफाइनरीज को रिलेटिवली क्विक सप्लाई मिल सकती है और डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट स्टेबल रह सकता है। इस सिचुएशन का एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड भी है। मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज रीजन में टेंशंस बढ़ने की वजह से ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर रिस्क इंक्रीज हो गया है। ये स्ट्रेट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है, जहां से लगभग 40% से ज्यादा ग्लोबल क्रूड ऑयल शिपमेंट्स पास होती हैं। अगर यहां कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। इसी रिस्क को देखते हुए इंडिया ने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव सप्लाईज एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, जिसमें मिडिल ईस्ट के अलावा रशिया एक मेजर ऑप्शन बनकर सामने आया है। डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन रिफाइनर्स रोजाना लगभग 5.6 मिलियन बैरल्स क्रूड प्रोसेस करते हैं और अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए तो रिफाइनरीज को तुरंत नए सोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। एक और इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल एंगल ये भी है कि यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाने के डिसीजन से टेम्परेरीली रिलीफ दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को रशिया से ऑयल परचेज करने में अभी कुछ स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। हालांकि न्यू दिल्ली का ऑफिशियल स्टैंस ये है कि इंडिया अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहा है और किसी एक सप्लायर पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। इसके अलावा रशिया ने रिपोर्टेडली ये भी सिग्नल दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकता है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एनर्जी डिमांड को सपोर्ट किया जा सके। ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री की ग्रोइंग इकोनॉमी को स्टेबल एनर्जी सप्लाई की जरूरत होती है। अगर ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखें तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल शिपिंग रिस्क्स और एनर्जी सप्लाई चेन के बीच इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। एक तरफ इंडिया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करता है और दूसरी तरफ रशिया के साथ एनर्जी कोऑपरेशन भी कंटिन्यू रखता है। इसीलिए ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हो रहे ये डेवलपमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।